हेलो फ्रेंड, मैं शिव नंदन आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे कर्ता के रूप में कर्ता के रूप में भिन्न फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर। जब कोई संख्या ए किसी अन्य संख्या बी के साथ मौलिक क्रिया जैसे जोड़ घटाओ गुना या भाग मौलिक क्रिया करके नई संख्या प्राप्त करता है। जब कोई संख्या ए किसी अन्य संख्या बी के साथ मौलिक क्रिया जैसे जोड़ घटाव गुना भाग करके नई संख्या प्राप्त करता है तो संख्या ए को कर्ता यानी कि ऑपरेटर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। हम लोग यहाँ देखेंगे कि पहले संख्या में और दूसरे संख्या में 2 का अंतर है। दूसरे संख्या और तीसरे संख्या में +2 का अंतर है। तीसरे और चौथे संख्या में +2 का अंतर है और चौथे और पांचवें संख्या में +2 का अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग +2 को हम लोग कर्ता कहते हैं। +2 को हम लोग कर्ता कहते हैं क्योंकि कर्ता +2 है जो संख्या 2 से मिलकर नई संख्या 4 का निर्माण करती है। यहाँ संख्या 2 के साथ कर्ता +2 मिलकर नई संख्या 4 का निर्माण कर रहा है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो ऑपरेटर 2 है +2 संख्या 2 से मिलकर नई संख्या 4 का निर्माण कर रहा है। संख्या 4 +2 जोड़ के रूप में 2 +2 4 के साथ मिलकर नई संख्या 6 का निर्माण कर रहा है। उसी तरह से 6 के साथ मिलकर ऑपरेटर 2 नई संख्या 8 का निर्माण कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कर्ता जो है +2 है और यह है जोड़ विधि का
पालन कर रहा है। और यहाँ करता है +2। कर्ता प्लस यहाँ 2 है जो जोड़ की विधि का पालन करके नई संख्या का निर्माण कर रहा है। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। जब कोई ऑपरेटर, जब कोई कर्ता किसी संख्या से संयोग करती है, चाहे क्रिया करती है, तो वह जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में या गुणा के रूप में या भाग के रूप में किसी न किसी रूप में ऑपरेटर दी हुई संख्या के साथ परस्पर क्रिया करके नई संख्या का निर्माण करती है। आगे देखेंगे 21, 18, 15, 12 और यहाँ 9। हम लोग यहाँ देखेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में 3 का अंतर है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में 3 का अंतर है। उसी तरह से तीसरी संख्या चौथी संख्या में 3 का अंतर है और चौथी और पांचवी संख्या में -3 का अंतर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो है कर्ता जो है -3 है, जो घटाव विधि का पालन कर रहा है। यहाँ जो -3 है, -3 मुख्य रूप से भूमिका निभा रहा है, ऑपरेटर का काम कर रहा है, जो 21 से 3 घटाकर नई संख्या 18 का निर्माण कर रहा है, 18 से 3 घटाकर 15 का निर्माण कर रहा है, 15 से 3 घटाकर 12 का निर्माण कर रहा है और 12 से 3 घटाकर 9 का निर्माण कर रहा है। तो मुख्य रूप से कर्ता -3 है जो नई संख्या का निर्माण कर रहा है। एक, 4, 16, 64 और 256। यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या से तो गुने में है। पहली संख्या में 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, दूसरी संख्या में 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा, 16 में तीसरी संख्या में 4 से गुना करेंगे तो 64 होगा और चौथी संख्या में 4 से गुना करेंगे तो 256 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ कर्ता जो है गुना के रूप में 4 कर्ता के रूप में है, जो पहली संख्या से मिलकर नई संख्या का निर्माण कर रहा है, यानी कि 1 से 4 गुना होकर नई संख्या का निर्माण कर रहा है और दूसरी संख्या से क्रिया करके संयोग करके तीसरी संख्या का निर्माण कर रहा है। इसी तरह से तीसरी संख्या से क्रिया करके चौथी संख्या का निर्माण कर रहा है। यहाँ कर्ता गुना 4 है और यह गुना विधि का पालन कर रहा है।
इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। दो 243, 81, 9, 81, 27 और 9। यहाँ हम लोग देखेंगे कि पहली संख्या में, यहाँ हम लोग देखेंगे पहली संख्या में 3 से डिवाइड हो रहा है। पहली संख्या में 3 से डिवाइड हो रहा है। दूसरी संख्या में 3 से, पहली संख्या में जब 3 से डिवाइड हो रहा है, भाग लग रहा है, तो 81 नई संख्या का निर्माण हुआ। और 81 में जब 3 से भाग में हो रहा है तो नई संख्या 27 प्राप्त हुआ। और 27 में जब 3 से भाग हो रहा है तो नई संख्या 9 प्राप्त हुआ। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि कर्ता जो है, कर्ता माइनस भागक 3 है। कर्ता मुख्य रूप से भागक 3 है, जो मुख्य रूप से भाग 3 के रूप में कर्ता, मुख्य रूप से भाग 3 कर्ता जो काम कर रहा है, जो नई संख्या का निर्माण कर रहा है। यहाँ कह सकते हैं कि कर्ता भाग 3 है और यह भाग विधि का पालन कर रहा है, भाग विधि का पालन कर रहा है। आगे देखेंगे हम लोग। एक बटा दो, एक पूर्णांक 1/2, 1/2, एक पूर्णांक 1/2, 2 पूर्णांक 1/2। यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक संख्या 1/2 का मान होता है 0.5, यानी कि आधा होता है। जब यहाँ इसका मान आधा है और यहाँ 1 है, और इसका 1/2 का मान, 1/2 का मान होता है 3/2, यानी कि 1.5। जब यहाँ आधा है, 1 है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 2 है, और इसका मान होता है 2.5। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 1/2 का मान बढ़ते जा रहा है, यानी कि 0.5 का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या में यहाँ 1/2 प्लस 1/2 ऑपरेटर है, जो नई संख्या का निर्माण कर रहा है, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 नई संख्या का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि जो कर्ता है, कर्ता प्लस 1/2 है, जो जोड़ विधि का पालन कर रहा है। और कर्ता जो है प्लस 1/2 है। आगे हम लोग देखेंगे 11, 10 पूर्णांक 1/4, 9 पूर्णांक 1/2, 8 पूर्णांक 3/4 और 8। यहाँ दी हुई संख्या जो है, ये भिन्न के रूप में है, यह संयुक्त भिन्न में है। हम लोग इसको सरल भिन्न में तोड़ेंगे। 11, 10 चौका 40, 41, 41/4, 9 दूनी 18, 19, 19/2, 9 दूनी 18, 19/2, 8 चौका 32, 32 3 35, 35/4 और यहाँ 8। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर और किस रूप में काम कर रहा है। हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा कर देखते हैं। 11, हम लोग पता करेंगे पहले कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो 41 में जब हम 4 से भाग देंगे यहाँ पर,
एक बार में लगेगा 4 कट जाएगा, 1 नहीं भाग लगेगा तो 0.04 दूनी 8। तो हम लोग को पता चल गया कि पहली संख्या 11 है और दूसरी संख्या 10.8 आ रहा है, तो पहली संख्या बड़ी है और दूसरी भिन्न जो है छोटी है। तो हम लोग पहली संख्या से दूसरी भिन्न को हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ हम लोग घटाएंगे 11 माइनस 41/4, 11 चौक 44, 4 एलसीएम होगा -41 बराबर 3/4। 3/4 यह घटते क्रम है क्योंकि यह छोटा है, यहाँ लिखेंगे -3/4। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग चेक करेंगे 41/4 माइनस 19/2, एलसीएम 4, 41 माइनस 2, 19 दूनी 38, 11 में से 8 गया 3, 3/4। यहाँ भी -3/4 आया। और यहाँ हम लोग चेक करेंगे 19/2 माइनस 35/4, एलसीएम 4 आएगा। 2 में 2 से 4 में 2 से भाग हुआ तो 2, 19 दूनी 38 माइनस 1 35 बराबर 3/4। यहाँ भी -3/4। और यहाँ भी हम लोग चेक करेंगे 35/4 माइनस 8, 4 35 माइनस 8 का 32 बराबर 3/4। यहाँ भी आया 3/4। तो हम लोग कह सकते हैं कि कर्ता ऑपरेटर -3/4 है, जो घटाव विधि का पालन कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे 1, 5, 125, 625, इस तरह से हम लोग देखेंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या में हम लोग देखेंगे कि 5 से गुना हो रहा है, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या में गुना 5 हो रहा है, और तीसरी से चौथी में 5 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो कर्ता है ऑपरेटर जो है गुना 5 है, और यह गुना विधि का पालन कर रहा है। और इसी तरह से कहेगा कि और अगला पद निकालिए, तो हम लोग उसी तरह से जितना पद कहेगा उसी तरह से हम लोग 5 से गुना करते जाएंगे। तो 625 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 25 के 5 हाथ में 2, 5 10, 12 के 2 हाथ में 1, 6 25 30, 1 31, 25, 25 के 5 हाथ में 2, 5 10, 12 2 हाथ में 1, 6 25 3125। और इसी तरह से आगे भी कहे कि अगला पद दो पद निकालिए, 3 पद निकालिए, तो उसी तरह से हम लोग गुना कर देंगे। 25, 25 के 5 हाथ में 2, 5 10, 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 55 15। इस तरह से जितना भी पद का है, जितना भी संख्या निकालने का है अगला पद, तो हम लोग इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 4, 1, 1/4, 1/16 और 1/64। यहाँ हम लोग देखेंगे कि पहली पद 4 है और दूसरा 1 है, तो हम लोग, और तीसरा 1/4 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 को 4 से भाग दिया गया है तो 1 आया है, या 4 को 1/4 से गुना किया गया है तब 1 आया है, एक बार में कटेगा, यानी कि भागा 4 हुआ है या 1/4 हुआ है तब इसका मान 1 आया है। उसी तरह से हम आगे देखेंगे 1 में भागा 4 हुआ है तब इसका मान 1/4 आया, यानी कि 1 को हम लोग 1 गुना 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि 1/4। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें
पहले और दूसरे संख्या में हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर गुना 1/4 हुआ है। दूसरे और तीसरे में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ भी गुना 1/4 हुआ है। तीसरे और चौथे में हम लोग कह सकते हैं यहाँ भी 1/4 से गुना हुआ है। और चौथे और पांचवें में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ 1/4 से गुना हुआ है। यानी कि प्रत्येक भिन्न में 1/4 से गुना हुआ है, तब नई संख्या का निर्माण हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कर्ता जो है गुना 1/4 है, जो नई संख्या का निर्माण कर रहा है, और यह है गुना विधि का पालन कर रहा है। इस तरह से हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखेंगे भिन्न का व्युत्क्रम। भिन्न का व्युत्क्रम या गुणात्मक विलोम जब किसी दो भिन्न को आपस में गुना करते हैं, तो जब किसी भिन्न को आपस में गुना करते हैं तो एक प्राप्त होता है। जब किसी दो भिन्न को आपस में गुना करते हैं तो एक प्राप्त होता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि एक भिन्न दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम है या गुणात्मक विलोम है। जैसे कोई भिन्न है a/b और दूसरा है b/c। पहला भिन्न है a/b और दूसरा है b/a। जब हम ये दोनों भिन्न को गुना करेंगे तो क्रॉस तिरछा तिरछी काटेंगे तो इसका मान 1 आएगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला भिन्न है उसका दूसरा भिन्न जो है गुणात्मक विलोम है, यानी कि व्युत्क्रम है, और जो दूसरा भिन्न है उसका पहला जो भिन्न है गुणात्मक विलोम है या व्युत्क्रम है। जब दोनों को गुना करने के बाद भागफल यानी कि 1 आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक भिन्न दूसरे का गुणात्मक विलोम है या व्युत्क्रम भिन्न है। जैसे पहला भिन्न दिए हुए है 5/9 और दूसरा भिन्न है 9/5, तो हम लोग ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 से 5 कटेगा और 9 से 9 कटेगा, तो इसका मान 1 आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 9/5 जो भिन्न है 5/9 जो भिन्न है 9/5 का व्युत्क्रम भिन्न है या गुणात्मक विलोम है। 9/5 का 5/9 व्युत्क्रम भिन्न है या गुणात्मक विलोम है। एक भिन्न दूसरे का गुणात्मक विलोम या
व्युत्क्रम होता है तभी ये दोनों को गुणा करने के बाद 1 प्राप्त होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जब यहाँ 5 है तो 5 का उल्टा 1/5 होगा, यानी कि 3 है तो 3 का उल्टा 1/3 होगा, यानी कि जब और अगर 3/2 है तो यहाँ इसका 2/3 होगा, यानी कि व्युत्क्रम में लिखने के लिए हम लोग अंश को हर में लिख देते हैं और हर को हम लोग अंश में लिख देते हैं, यानी कि 3/2 जो है यहाँ अंश है और 2 जो है हर है, इसको हम लोग व्युत्क्रम में लिखेंगे तो 2/3 लिखेंगे, 2 को यहाँ अंश लिख देंगे और 3 को हम लोग हर लिखेंगे। पहले भिन्न का अंश और पहले भिन्न के अंश को हम लोग व्युत्क्रम भिन्न में लिखने के लिए दूसरे भिन्न में हर लिख देते हैं, और पहले भिन्न के हर को हम लोग व्युत्क्रम भिन्न लिखने के लिए दूसरे भिन्न में हम लोग अंश लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भिन्न का व्युत्क्रम लिख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे 3/19 को व्युत्क्रम में लिखें। व्युत्क्रम में लिखने के लिए हम लोग अंश को हम लोग हर में लिख देते हैं और हर को हम लोग अंश में लिख देते हैं। 3/19 का व्युत्क्रम 19/3 हुआ और 19/3 का व्युत्क्रम 3/19 हुआ। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, या दी हुई संख्या को हम लोग 1/3/19 लिख देते हैं, इसका मान 19/3। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और एक और दिए हुए यहाँ पर 3/5 गुना 17/7 का व्युत्क्रम लिखें। 3/5 गुना 17/7 का व्युत्क्रम लिखे, यहाँ लिखा हुआ है। तो हम लोग व्युत्क्रम निकालने के लिए अंश को हर को अंश कर देते हैं, तो इसका होगा 5/3 गुना 7/17। 3/5 को हम लिखेंगे 1/3/5 बराबर 5/3, इसका व्युत्क्रम हुआ, और इसको लिखेंगे 17/7 को हम लोग लिखेंगे 1/17/7 को हम लोग लिखेंगे 7/17। इस तरह से, और हम लोग अंश को अंश में गुणा कर देते हैं और हर को हर में गुणा कर देते हैं, तो 7×5 = 35 और 7×3 = 51। आगे हम लोग देखेंगे 21/13 का व्युत्क्रम निकालना है। 21/13 का व्युत्क्रम निकालने के लिए हम लोग पहले वाले जो भिन्न दिए हुए हैं उसके अंश को हम लोग हर में लिख देते हैं और हर को हम लोग अंश में लिख देते हैं। ये हो गया व्युत्क्रम भिन्न, यानी कि उल्टा भिन्न। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।